सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ब्रज की पावन धरती पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक विशाल संतों का समागम होने जा रहा है, जहां चारों पीठ के शंकराचार्य एवं देश के कई जाने माने संतों का आगमन होगा। संतों द्वारा हिंदुत्व का परचम लहराया जाएगा। ये जानकारी संजय प्लेस स्थित पीएल पैलेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। कॉन्फ्रेंस में पूज्य श्री लोकेशानंद महाराज ने बताया कि आगरा के शमशाबाद स्थित जारौली टीला आश्रम पर सनातन धर्म का ये विशाल आयोजन होने जा रहा है। इसमें हमें युवा पीढ़ी को धर्म, संस्कृति और सभ्यता के प्रति जागरूक करना है। इसके साथ ही उन्हें अखंड भारत का संकल्प भी दिलाना है। देश के नामचीन संतों द्वारा आगरा को संबोधित किया जाएगा। इस दौरान पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा ने कहा कि ये आगरा के लिए गर्व की बात है कि यहाँ इस तरह के धार्मिक आयोजनों से संतों का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आगरा ही नहीं, आसपास के जिले के श्रद्धालु भी इस संतों के समागम में शामिल होकर अपना जीवन खुशहाल बनाएं। वहीं उन्होंने कहा कि इस संतों के समागम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इस दौरान जितेंद्र वर्मा, पूर्व विधायक मुन्ना लंबर, सांसद प्रतिनिधि चंद्रभान सिंह तोमर, पंडित गुड्डू बिधौलिया, उमेश मिश्रा, ओम प्रकाश प्रधान, आरपी सिंह चौहान, हरिओम सिंह, राजपाल सिंह, राजवीर सिंह, राजू धाकरे, जितेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। देखिए, मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि ईश्वरीय कार्य है, इसमें जितना भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे निश्चित रूप से हमें इसका लाभ मिलेगा। आने वाली पीढ़ी धर्म और सनातन के बारे में जानेगी, सीखेगी और उसी पर हम आगे चलने का काम करेंगे। मेरे पुनः आपके इस चौथे स्तंभ के माध्यम से सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी लोग इसमें हिस्सा बने। मैं आगरा के लिए बड़ा ही गौरवशाली क्षण है कि जो शंकराचार्य द्वारा 14 मंदिरों की प्रतिष्ठा में सम्मिलित होकर के ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। सब लोगों से मैं अपील यही करना चाहूँगा कि तन मन धन से इस आयोजन को सफल बनाएं और सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि गुरुजी के कार्यक्रम में आकर के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देखिए, ईश्वरी कृपा से जारौली टीला शमशाबाद में देव प्रतिष्ठा सहचंदी यज्ञ संत समागम का आयोजन है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का। और ये कार्य वहीं हो सकते हैं जहाँ ईश्वर की कृपा हो। निश्चित रूप से ईश्वरी कृपा है क्षेत्र के ऊपर और हम सबके ऊपर। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे महाराज जी के सानिध्य में हम लोगों को मिलने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है, चारों शंकराचार्य जो हमारे हैं उनकी अनुमति मिल गई है, वो भी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री की भी अनुमति मिल गई है और तमाम गणमान्य लोग, साधु संत वहाँ रहेंगे। हम लोगों को सेवा करने का अवसर मिलेगा। यही हमारे लिए सौभाग्य की बात। गुरु जी का आशीर्वाद रहा है हमारे साथ। और साथ ही ये कार्यक्रम में बड़े लंबे समय से, लगभग 2 महीने से तैयारी चल रही है इसमें। और जो हमारे शंकराचार्य जी आ रहे हैं चारों मठ से और विभिन्न प्रदेश से लोग संत आ रहे हैं, उनका सबका हम लोग स्वागत करते हैं। साथ ही जो लोग इसमें जो भी सुनने हों वो इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और 10 से 12 दिन का कार्यक्रम है, ऐसा ही मेरा काम है। देखिए, सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का मेरा हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। और अपने सद्गुरुदेव भगवान की पावन कृपा से, माँ भगवती राजराजेश्वरी की कृपा से आगरा के पावनधरा शमशाबाद की पुण्य भूमि पर सहस्त्र चंडी संत समागम का आयोजन है। और इस सहस्त्र चंडी संत समागम के आयोजन में सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात, पूज्यपाद अपने चतुर्थ पीठ कहने का भाव चारों शंकराचार्य भगवान का प्रादुर्भाव होगा, पधारेंगे। उनकी ही अध्यक्षता में, उन्हीं की ही देख रेख में और उन्हीं के सानिध्य में इतनी पावन यज्ञ हम सबको करने के लिए मिलेगी और उनकी बाणी भी हमें सुनने के लिए मिलेगी। उसी जगह हम लोगों ने 14 मंदिरों का निर्माण किया है, जिसमें नवदेवी, गणेश जी, आचार्य भगवान, उदासीन हमारे जो संप्रदाय है उनके आचार्य, उसमें 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, 128 उपनिषद। मतलब कहने का भाव यह है कि वेद मंत्र के रूप में हमने उस मंत्र की रचना की है और उसमें गुरु चरण प्रतिष्ठा। इस प्रकार 14 मंदिरों का उद्घाटन भी और इसी पावन यज्ञ का एक हिस्सा है। और उस उद्घाटन में हम सब संतों के हृदय, हम सब संतों के कर्णधार गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्यपाद महाराज श्री के द्वारा होगा। और उसमें 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक ये आयोजन की कार्यशैली है।
1 दिसंबर में कलश नगर भ्रमण शोभा यात्रा है। 5 तारीख तक इन विग्रहों की पूजन चलेगा। 6 को स्थापनाएं विराजमान होंगी और उसके बाद 7 को प्रातःकाल अग्नि मंथन होकर के यज्ञ प्रारंभ होगी और संध्या के समय में, शाम के समय में और उद्घाटन। इस कार्यक्रम करने के भाव में प्रतिदिन रोजाना 7 से 15 सुबह यज्ञ और दोपहर में महापुरुषों की वाणी का हम सब लोगों को प्रसाद मिलेगा। सुनने के लिए हम सब लोग वहाँ एकत्रित होंगे। मेरा आप सबके द्वारा यही कहना है, समस्त सनातनियों को, समस्त प्राणी मात्र जीव को, सब लोग इस पावन यज्ञ में पधारें। और एक बात कहें, इस यज्ञ में हम लोगों ने 21 कुंडी यज्ञ की रचना की है। उस 21 कुंडी यज्ञ में पूरे भारत से प्रत्येक जगह से हमने 200 परिवार यजमान के रूप में हम लोगों ने लिए हैं। और जो लोग इस पावन यज्ञ में यजमान बनना चाहते हैं वो भी आकर के संपर्क करें और इस पावन यज्ञ को आप सभी लोग मिलजुल करके और इस पावन यज्ञ की सफलता के लिए सब और सनातन की एकजुटता के लिए सभी लोग पधारें। जो चारों शंकराचार्य जी आ रहे हैं वो 15 दिन तक रहेंगे या नहीं, इतना समय तो देखो है ही नहीं। पूज्यपाद महाभाग जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी द्वारका साधा पीठाधीश्वर भगवान का आगमन 5 तारीख को होगा। 6 को उनके द्वारा स्थापना होगी। ये हमारा परम सौभाग्य। हम लोग कहते आते हैं ना, नहीं सब अलग अलग आएंगे। हम लोग कहते हैं ना कि फलाने मठ की शंकराचार्य भगवान ने स्थापना की, तो इसी तरह से हमारे यहाँ आश्रम पर भी पूज्यपाद महाभाग के द्वारा स्थापना होगी। उनके बाद यज्ञ और उद्घाटन उनके 8 तारीख में पूज्यपाद जो महापुरुष है, ऐसे अपने ज्योतिष मठ द्वारका शंकराचार्य भगवान अवमेक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनका आगमन, उनके बाद पुरी वालों का, उनके बाद श्रृंगेरी वालों का, इस तरह से अलग अलग चतुर्थ पीठ का आगमन है। और इन्हीं के साथ साथ सभी महापुरुषों का 6 तारीख से 15 तक आगमन